बैंकिंग सेक्टर का स्कोप है मार्केट में वो क्या है? जैसे अभी मैं आपको बताऊं तो देखो जर्नलिज्म है, कहीं ना कहीं एआई के थ्रू टेक ओवर हो रही है, अकाउंटिंग जॉब्स बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर में हो रहे हैं, इवन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, कहीं ना कहीं उनके कुछ जॉब्स हैं, जॉब रोल है वो टेक ओवर हो रहे हैं, टीचिंग सेक्टर है और ऐसे डेटा एंट्री है, कोडिंग प्रोसेस है, बहुत सारी चीज़ें। सो बैंकिंग में आगे का क्या स्कोप है? बैंकिंग में आई नो एआई इज क्वाइट ग्रोइंग एंड एवरीथिंग, बट एआई यहाँ पे ओवरकम नहीं कर सकता बैंकिंग सेक्टर बिकॉज ऑफ प्राइवेसी एंड एवरीथिंग। आई नो इट विल प्ले एन एडिशनल रोल, हेल्पिंग हैंड की तरह एक प्ले कर सकता है ये, बट इट विल नॉट ओवरकम। स्टाफ की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम नहीं कर सकते हैं, सो जॉब सिक्योरिटी तो हमेशा है। Jai Hind everyone, welcome back to another episode of Decoding Success with Saima. And this is Saima Sheikh, Deputy Chief Officer of IIKD. आज मैं एक ऐसे स्पेशल गेस्ट को आप लोगों से मिलवाने के लिए लेके आई हूँ जो ना ही सिर्फ एक प्राउड IIKDian है, बल्कि इनका जो हार्ड वर्क या इनका जो डिटर्मिनेशन था टुवर्ड्स इनके गोल वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आने के बावजूद भी इनको अपना गोल जो है वो अचीव करने को मिला। And now he is working there, and as a probationary officer he is select हुए थे, and now as a deputy manager of Bank of Maharashtra he is being posted in Jalgaon. So I am talking about the proud DSP student Mr. Jayesh Kumar. So welcome Jayesh to the episode. Thank you. कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, लाइक फाइनली हम एक एपिसोड शूट कर रहे हैं। Yeah. मेरी जर्नी के बारे में डिस्कशन होगा, सो इट्स क्वाइट मेमोरेबल एज वेल एज एक रिकॉर्ड कीपिंग होगा लाइक मेरी जर्नी का। सो या ओके, सो नाउ थोड़ी जर्नी को स्टार्ट से शुरू करते हैं। आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था विवा कॉलेज से, राइट? यस। एंड क्या किया था आपने ग्रेजुएशन में, कौन सी स्ट्रीम से? मैंने बैचलर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज किया था, फाइनेंस सेक्टर में किया था। बीएमएस, राइट? बीएमएस। एंड विवा कॉलेज से आप विवा रहते कॉलेज। कहाँ पे हैं? मैं विरार में ही है मेरा होम टाउन पहले से, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन विरार। ओके ओके। एंड आपने जो जर्नी शुरू की थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या बैंकिंग की तैयारी, ये आपने कब शुरू की थी? ग्रेजुएशन के पहले या ग्रेजुएशन के बाद? ग्रेजुएशन की लाइक बाद में ही की थी मैंने। 2019 में मैं पास आउट हुआ था, लाइक ग्रेजुएशन मेरा तब हुआ था। एंड उसके बाद तो कोविड वगैरह हो गया था, सो डिले हो गया था, लाइक 2 इयर्स से डिले हो गया था। बट मैंने स्टार्ट किया था प्रिपरेशन, आईआईकेडी मैंने ज्वाइन किया था 2021 में, लेट 2021 में। ऑलराइट, और आईआईकेडी के बारे में आपको पता कैसे चला था? आईआईकेडी मैंने लाइक ऑनलाइन सोर्सेज से ही मैंने सर्च किया था, लाइक एक ट्रेनिंग कोर्स मेरे मतलब क्या होता है वो चीज़ की प्रिपरेशन कैसे करते हैं, तो उसके लिए एक ट्रेनिंग फैकल्टी के लिए मैंने आसपास मैंने नियर बाय के लोकेशन में सर्च किया था। मुझे गूगल से आईआईकेडी का पता चला था। सो नियर बाय ब्रांच मेरी विरार में ही थी। सो मैंने वहाँ पे इन पर्सन में जाके उनसे बात की, फिर उन्होंने मुझे सब बताया कि कैसे क्या होता है, लेकिन परफेक्ट रोड मैप जो होता है वो वहाँ से मुझे मिला। सो या फिजिकली मैं जब वहाँ पे गया था तब बहुत सी चीज़ें मुझे क्लियर हुई कि लाइक क्या है रोड मैप, क्या है, कैसे करते हैं प्रिपरेशन एंड ऑल। सो आईआईकेडी में आप आए और आपको एक रोड मैप पता चला, और उसी वक्त फिर आपने डिसाइड कर लिया था कि हाँ अभी ज्वाइन करके शुरू करना है, या फिर और थोड़ा टाइम लिया, सोचा, डिसाइड किया? लाइक पहले से तो मेरा डिसाइडेड ही था कि लाइक मुझे प्रिपरेशन जल्द से जल्द स्टार्ट करनी है, बट हाँ कहीं ना कहीं मैंने 10 to 15 डेज लिए खुद से एक मतलब प्रिपेयर करने के लिए कि लाइक सही में मुझे यहाँ से करना है या मुझे सेल्फ स्टडी से करना है। सो वो एक डाउट में था, बट कहीं ना कहीं मैंने रिव्यूज देखे थे कि ऑनलाइन लाइक मेरा भी मतलब पास्ट एक्सपीरियंस रहा है लाइक कॉलेज और स्कूल में कि लाइक वो कॉम्पिटिटिवली जब हम प्रिपेयर करते हैं लाइक इन पर्सन जाके जब हम स्टडी करते हैं, लाइक वो रूम में क्लासरूम में जो एक एनवायरनमेंट होता है वो उसमें मेरा लाइक पास्ट रिकॉर्ड अच्छा रहा है, लाइक मैं उसमें एक्सेल किया हूँ। तो मैंने वो सब चीज़ें ध्यान रख के मैंने फिर ऑप्ट किया कि मैं क्लासरूम की ही स्टडी करूँगा, फिर मैंने एनरोल कर दिया आईआईटी। ऑलराइट, तो आपने सेल्फ स्टडी नहीं किया घर पे? थोड़ा सेल्फ स्टडी भी किया था मैम, बट इन स्टार्टिंग में मैंने लाइक पहले जो मेरा फाउंडेशन जो था वो क्रिएट करने के लिए मैंने इन पर्सन जो क्लासेस होते थे वो सारे मैंने अटेंड किए लाइक टाइम टू टाइम, और मेरा जो फाउंडेशन जैसे जैसा बिल्ड होते गया उस हिसाब से मेरी सेल्फ स्टडी भी इंक्रीज होती गई। ओके, ऑलराइट। सो जैसे आपने तैयारी शुरू की, तो तैयारी शुरू करने के बाद एक ध्यान में आता है कि मैं सही करियर में हूँ या नहीं, या कुछ और कर लेना चाहिए था, वैसा कुछ हुआ था? हाँ मैम, ओवर द जर्नी जब मेरे मार्क्स नहीं आ रहे थे लाइक इनिशियल फेज में, जब मेरे फाउंडेशन जब मेरा हो रहा था
एंड मुझे जब पता चला सिलेबस के बारे में कि लाइक ये तो सारा वही सिलेबस है जो हम स्कूल टाइम में पढ़ रहे हैं, राइट, बट कहीं ना कहीं मार्क्स नहीं आ रहे थे उसमें, तब भी तो थोड़ा ऐसा डीमोटिवेटेड फील होता था। एंड अदर करियर ऑप्शंस आप चूज करने की मतलब बैक ऑफ द माइंड ऐसा सोचने लगते हैं, बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, घर से एक प्रेशर होता है कि Yeah. एक जॉब चाहिए वैसे। बट कहीं ना कहीं फिर से फोकस आ ही जाता था, लाइक पेरेंट्स जब भी घर पे मैं जाता था तो घर की कंडीशन या मतलब घर का जो एनवायरनमेंट होता है, कुछ एक्सपेक्टेशन जो रखते हैं हमारे पेरेंट्स, वो सब कंसीडर करके फिर मैं वापस ट्रैक पे तो आ ही जाता था। ओके, सो ये पूरी जर्नी में आपके लिए सबसे ज्यादा सपोर्टिव कौन रहे हैं आपके फैमिली मेंबर्स में से? मेरे फैमिली में दे ऑल वर सपोर्टिव, बट मैं पर्सनली मेरे पापा मेरे से बहुत ज्यादा जुड़े हुए थे, लाइक क्योंकि वो खुद एक गवर्नमेंट सेक्टर से थे, पीएमसी में से। सो ही वाज ऑलवेज यूज्ड टू से कि मेरा बेटा अगर गवर्नमेंट सेक्टर में होता तो कितना अच्छा होता है। एंड ही यूज्ड टू हैव प्लान्स अकॉर्डिंगली कि मेरा उनकी जो ड्यूटी थी, उनकी जो जॉब थी, वो मुझे कैसे पास ऑन करनी है। सो उनके कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस थे मुझसे कि गवर्नमेंट सेक्टर में वो देखना चाहते थे। सो उस हिसाब से फिर मैंने करियर प्लानिंग की। और वो बीएमसी में कहाँ पे जॉब करते थे? वो यहीं पे थे मैम, भांडुप में यहीं पे पोस्टेड थे, एंड करंटली यही सर्कल था उनका, तो यहीं पे पोस्टिंग और ट्रांसफर हुआ था। सो फैमिली में टोटल कितने मेंबर्स हैं आपके? हम 4 है, मेरा एक बड़ा भाई है, मॉम है, मेरा डैड है। अच्छा, एंड मॉम डैड क्या करते थे? मेरी मॉम एक हेल्पर है, मतलब थी, अभी शी जस्ट नाउ क्विटेड हर जॉब बिकॉज ऑफ पापा के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना था मुझे, क्योंकि पापा रिटायर हो चुके हैं। सो पापा took voluntary retirement and mom was working as a helper in a private sector school. Okay. And my brother is a professional musician. Yeah. Alright. So probably लेकिन जब आप पढ़ाई कर रहे थे, जर्नी में तैयारी कर रहे थे, तभी घर पे आप वर्किंग नहीं थे, मम्मी डैडी वर्किंग थे, भाई भी वर्किंग नहीं थे ना अपने? नहीं, भाई उतना नहीं थे, लाइक भाई हो जाता था, बट द होल फिक्सेटेड जॉब थिंग घर में कहीं पे भी नहीं था वो। अच्छा, ऑलराइट। सो आपके लिए क्या वो मोटिवेशन था जिसने आपको थ्रू आउट द जर्नी गोइंग ऑन रखा, कभी नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड नहीं आया? ऐसे तो मैं लाइक मेरे स्कूल टाइम से वैसे नहीं था, लाइक मोटिवेशनल गाय, लाइक वन गोल वाला गाय। आई वाज कि जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, मैं वैसे चलने देता था। बट आफ्टर माय ग्रेजुएशन जब मेरे पे रिस्पांसिबिलिटी आई कि मुझे कुछ करके दिखाना है, लाइक एक सैलरी इनकम, एक पर्सन बनना है, मतलब फैमिली के लिए द होल अर्निंग थिंग, तो तब मैंने सोचा मतलब कि बहुत कि लाइक अगर मैं नहीं ये कर पाऊंगा तो लाइक फिर कुछ है नहीं इसके पास, और कोई मेरे पास बैकअप प्लान था नहीं उसका। सो मेरे लिए एक फिक्सेटेड चीज़ यही थी स्टार्टिंग से कि एक जॉब लेनी है जिसमें मैं कुछ एक डिसेंट सी सैलरी कमा सकूँ एंड घर पे प्रोवाइड कर सकूँ, एंड वही चीज़ अगर मैं गवर्नमेंट सेक्टर में करता हूँ सो इट विल बी एन वेरी गुड थिंग। सो मैंने वही चीज़, एक गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब लेनी है, यही चीज़ एक जिद टाइप से मैंने खुद से लिए रखी थी, एंड दैट्स व्हाट केप्ट मी मोटिवेटेड। ऑलराइट। और बैंकिंग सेक्टर से क्यों? गवर्नमेंट जॉब मतलब कोई भी आप कर सकते थे, जैसे पीएमसी आपके पापा थे, या फिर और कोई जैसे इंश्योरेंस है, या फिर जैसे मम्मी भी स्कूल में थे तो टीचिंग भी होती है गवर्नमेंट में, तो बैंकिंग ही क्यों? मैम एक्चुअली ग्रेजुएशन मेरा उससे रहा है, मैनेजमेंट स्टडीज, एंड पर्टिकुलरली फ्रॉम फाइनेंस बैकग्राउंड, राइट। सो आई थॉट कि अगर कुछ एडिशनल अगर करना है सो इट वुड बी रिस्की फॉर मी। मेरा करंट फोकस था कि एक गवर्नमेंट जॉब लेना है, राइट। सो आई थॉट कि जो मेरा मतलब पास्ट मैंने जो करियर लिया है स्टडीज, उसी के रिलेटेड मैं अगर कुछ ऑप्ट करता हूँ सो दैट वुड बी यूजफुल एज वेल एज, और मैं कंफर्टेबल भी रहूँगा उस हिसाब से। सो आई पर्टिकुलरली सिलेक्टेड इंश्योरेंस एंड बैंकिंग सेक्टर, बट बैंकिंग सेक्टर वाज क्वाइट, आप बहुत ज़्यादा एक्सपांड कर सकते हो, ग्रोथ ज़्यादा है उसमें। सो आई टुक इट पर्सनली, अपॉर्चुनिटीज भी ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है इसलिए। सो आप पहले से ही ऐसे एकेडमिक्स में स्ट्रांग थे, जैसे 10th में भी अच्छे परसेंटेज आना, 12th में भी? आई वाज एन एवरेज गाय टू बी ऑनेस्ट, मतलब लाइक 75% आए थे मेरे 10th में, एंड 12th में 66 आए थे। सो वो डाउनफॉल तो था, मतलब कहीं ना कहीं मैं खुद के कंफर्ट जोन में रहता था, लाइक सीरियस टाइप तो नहीं था मैं कि स्टडीज वगैरह को लेके, बट अकॉर्डिंगली जब ग्रेजुएशन हुआ, रिस्पांसिबिलिटीज आई, तब ज़्यादा मतलब सीरियसली ले लिया स्टडीज को। ओके, सो आपका स्कूल कहाँ का था? मतलब स्कूल आई वेंट टू सेंट जेवियर स्कूल, जो कि विरार में ही है। आई डिड माय स्कूलिंग फ्रॉम देयर, एंड उसके पहले 1st to 4th एमजीएम स्कूल में था मैं, जो कि विरार में ही था। सीबीएसई से एसएससी में शिफ्ट किया आपने? हाँ, एसएससी में।
4th to 10th मेरा फिर वही रहा है सेंट जेवियर्स ऑलराइट एंड देन 11 12 आपका विवा Viva College and afterwards the graduation also from Viva Viva College. College. ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स वगैरह का ऐसा कुछ ध्यान में नहीं आया? मैम एक्चुअली मैं टू बी ऑनेस्ट मैं लाइक कुछ करियर प्लानिंग या ग्रोथ वाइज ऐसा मैंने कुछ प्लान ही नहीं किया था लाइक एवरीबॉडी जो लोग कर रहे थे मैं वही मतलब वही रे एक रैट रेस होती है ना वो रैट रेस में ही मैं भी भाग रहा था कि लाइक जो लोग ले रहे हैं मैं भी वही कर रहा हूँ सो उसके बाद जब ग्रेजुएशन की जब डिग्री आई तब आई वाज वेरी ब्लैंक कि अब इसका क्या करना है अब आगे क्या करना है बिकॉज एवरीवन वाज वर्किंग 9 to 5 एंड एक प्राइवेट जॉब लेके नोबडी वाज हैप्पी इनकम वाइज भी एंड यू नो वर्क वाइज भी सो वो सारी चीजें हिट कर गई एंड देन स्विच टू गवर्नमेंट सेक्टर ओके वैसे मुझे एक याद आता है पॉइंट कि हम जब तैयारी कर रहे होते हैं एज एन एस्पिरेंट और स्पेशली ग्रेजुएशन के बाद तो होता है अक्सर कि हमारे फ्रेंड्स है वो प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं चाहे उनकी सैलरी जो भी हो लेकिन उनके पास एक सैलरी तो है हमारे पास वो चीज़ नहीं होती है तो वो वाला तो हम कंपैरिजन करते हैं लेकिन उसके बाद जो हमारी पोजीशन होती है जो हमारी सैलरी होती है वहां तक वो नहीं पहुंचे होते हैं राइट तो ये सारी चीजों को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे आपके अंदर भी वो पीयर प्रेशर था जब आप एस्पिरेंट थे तभी कि आपके साथ के स्टूडेंट्स हैं फ्रेंड्स हैं वो जॉब कर रहे हैं और आप सब तैयारी कर रहे हो कहीं ना कहीं था एक मोमेंट्स थे जब मेरा लाइक प्रिपरेशन पीरियड जब बढ़ता गया जितना 8 to 10 मंथ्स आ गया जब मैं एग्जाम्स दे रहा था और उसके रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे जब मेरा 2 मार्क्स से 5 मार्क्स से रह जाता था तब फैमिली से थोड़ा मतलब मॉम से था क्योंकि डैड तो ऑलवेज ही वाज सपोर्टिव नो डाउट माय मदर वाज आल्सो सपोर्टिव बट समटाइम्स शी यूज्ड टू से कि तू साथ ही में अगर कुछ कमा भी लेगा सो यू कैन मैनेज थिंग्स ना सो कहीं ना कहीं ऐसा था कि शी वाज एक्सपेक्टिंग कि मैं कुछ कमाऊंगी साथ में बट मैं कहीं ना कहीं वो चीज़ ज़्यादा ये हैम्पर करने नहीं दिया मैंने फिर मेरी स्टडीज़ को और ज़्यादा मतलब ये सीरियसली ले लिया ताकि मैं उसको जल्द से जल्द मतलब मेरा करियर मतलब अपॉर्चुनिटीज़ फुलफिल कर सकूं इसलिए मैंने फिर स्टडीज़ थोड़ी और मतलब करना स्टार्ट कर दिया सो उस टाइम पे जो फ्रेंड्स आपके जॉब कर रहे थे वो अभी कितना कमा रहे होंगे और आपके कंपैरिजन में आप अभी कितना सैलरी ये करते हो हाँ मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स हैं वो लाइक उन्होंने मास्टर्स वगैरह तो किसी ने नहीं किया है सो दे टुक अ जॉब जो भी प्राइवेट में मिलता है आजकल लाइक इंश्योरेंस सेक्टर हो गया या सेल्स हो गया बैंकिंग में सो दे आर हैप्पी मतलब करंटली कि 25-30 हज़ार कमा रहे हैं जो भी है ट्रैवल वगैरह अप डाउन कर रहे हैं हेक्टिक है देयर इज नो वर्क लाइफ बैलेंस एज वेल सो कहीं ना कहीं दे आर ट्रैप्ड राइट नाउ खुश नहीं है कोई भी जॉब से प्राइवेट में इनफैक्ट कोई भी नहीं है खुश तो इसलिए बस वही सब है मैं तो अभी फिलहाल हैप्पी हूँ बिकॉज आई टू गवर्नमेंट सेक्टर सो नो रिग्रेट्स पहली सैलरी कितनी थी पहली सैलरी अराउंड 76 की थी मेरी इन हैंड पर मंथ एंड ग्रॉस तो अभी 96 97 1 लाख तक चली जाती है मैम एज पर डीए रहता है वो ओके नाइस सो एज अ पीओ आप एज अ फ्रेशर भी मार्केट में जब इन करते हो मतलब आपकी उम्र 20 और 21 और 24 हो या फिर अंटिल 28 एंड 30 आपको पीओ पोजीशन पे अपॉर्चुनिटी मिलती है चाहे आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस्ड हो एंड एज अ फ्रेशर भी आप ज्वाइन करते हो तो यू हैव एन अपॉर्चुनिटी जहां पे आप 80 to 90,000 पर मंथ अर्न कर सकते हो बिकॉज जयेश ने जब स्टार्ट किया था तो 2.5 साल पहले की बात थी जहां पे उनकी स्टार्टिंग सैलरी बनी थी इन हैंड की 76 अराउंड एंड अभी वो इन हैंड जो है वो और बढ़ चुकी है अभी के टाइम पे सो जयेश जैसे आपने बताया आपके लिए इतने सपोर्टिव फैमिली मेम्बर्स थे फिर भी अगर आपको थैंक यू बोलना हो इस वीडियो के थ्रू किसी को स्पेशल मैसेज देना हो ग्रैटिट्यूड देना हो तो वो कौन होंगे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट्स ही है बट अगर कहीं ना कहीं मैं देखूँ तो IIKD का एक बहुत ज़्यादा बड़ा रोल रहा है मेरे लाइफ में लाइक अगर मैं ज्वाइन ही नहीं करता कहीं ना कहीं क्लास तो शायद मैं ये रोड मैप पे अभी जो मैं हूँ जहाँ पे वहाँ पे नहीं होता मैं शायद कहीं और किसी प्राइवेट में मैं नौकरी कर रहा होता या शायद मेरा कभी एग्ज़ाम ही नहीं निकला होता सो कहीं ना कहीं IIKD का है बहुत बड़ा पार्ट मेरी लाइफ में सो थैंक यू टू IIKD एज वेल एज श्याम सर जो फाउंडर है हमारे एंड उन्होंने जो हमारे लिए जो क्लासेस असाइन किए लाइक जो मॉक टेस्ट असाइन किए एक अलग से कस्टमाइज जो हमारा रोड मैप बनाया था हमारे एक स्पेशल ग्रुप का जो एक्सेप्शनल जो स्टूडेंट्स थे जो एक्सेल कर रहे थे उनके लिए एक अलग से जो ग्रुप बनाया था सो अलग से एक रोड मैप जो बनाया था उनके लिए मैं थैंक्स बोलूँगा सो IIKD के लिए आपको लॉग बुक याद है लॉग बुक
जो एडमिशन के फोटो टाइम दिया था। चिपकाते हैं, गोल सेटिंग स्टेटमेंट लिखा था नीचे लॉग बुक के नीचे हाँ डीएसपी हाँ बैच हाँ में। हाँ एनालिसिस बुक है ना, हाँ। बहुत ज़्यादा यस। डिटेल में। ऑलराइट देन, अगर आपको किसी एस्पिरेंट को जो हमें अभी देख रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनको कोई एडवाइस देना हो या कोई सजेशन देना हो तो क्या होगा? लाइक टू जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए मैं तो बस यही कहूँगा कि ये जो जर्नी है प्रिपरेशन की, वो एक रोलर कोस्टर ही है, एक राइड है। लाइक अप्स एंड डाउन्स आएंगे। अप्स में जो होगे उस तुमको अच्छा कॉन्फिडेंट फील होगा, लाइक सेटिस्फेक्शन जो तुमको मिलेगा वो अप्स में मिलेगा। और डाउन्स में जो रहेंगे, तुम्हारे मार्क्स नहीं आएंगे, तुमको कभी क्विट करने का मन करेगा, जो कि एक नॉर्मल थिंग है। बट वो डाउन्स में अगर तुम खुद को कंट्रोल कर लोगे एंड खुद को ये बता दोगे कि यही है, एक फेज़ है, इसको ओवरकम कर लूँगा मैं एंड कंटिन्यूएशन में रखूँगा कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन के साथ, तो कहीं ना कहीं तुम सर्वाइव कर लोगे। तो ये चीज़ खुद से मैं बोलना चाहूँगा कि सब कैंडिडेट्स को, कि खुद को ये चीज़ रियलाइज़ करवाओ बार बार कि क्विट नहीं करना है। वो क्वालिटी एक खुद में मतलब लेकर आओ कि कभी क्विट नहीं करना है, थ्रू आउट रहना है, कंसिस्टेंट रहना है, एंड वन डे ज़रूर रिजल्ट आ जाएगा। ऑलराइट। अच्छा, अब मुझे इससे और एक चीज़ याद आई कि आपका ये जो IBPS PO निकला था, जिसके थ्रू अभी आप ये जॉब कर रहे हो, तो उसका जो मेंस था वो आपने फर्स्ट टाइम दिया था, फर्स्ट मेंस दिया First mains था था। और वो आपका क्रैक हुआ था। सो ऐसा क्या आपने प्रिपरेशन किया था बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस, जो आपका पहला ही मेंस अपीयर करने पे निकल गया? मैंने लाइक पहले से मैंने जो जीके वाला सेक्शन था वो मैंने लाइक पहले से थोड़ा 50% पढ़ के रखा था। ओके। एंड मैंने जब मेंस का जब मुझे नोटिफिकेशन आया तब मैंने ज़्यादा उस पर फोकस नहीं किया जीके पे, बट थोड़ा बहुत रखा मैंने उसे साइड में कि उसे पढ़ना है, उसे क्विट नहीं करना है। ज़्यादा इंपॉर्टेंस मैंने जो मेरे हाथ में जो चीज़ें थी, जैसे कि रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, क्योंकि जीके आजकल आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, लाइक Yeah. क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं। सो मेरा पूरा फोकस रीजनिंग मैथ्स पे ही था। इंग्लिश वॉज क्वाइट गुड, वो मैं कर लेता था खुद से ही मैनेज, सो उतनी चिंता की बात नहीं थी इंग्लिश। बट रीजनिंग और जो मैथ्स था उसमें मैंने एक अलग से एक रोड मैप बनाया, उसका अलग से एक स्ट्रेटेजी बनाया IIKD के साथ बैठ के। एंड उन्होंने मुझे गाइड किया कि लाइक एलिमिनेशन मेथड से जाना, लाइक पूरा जो होता है, लाइक एक बार पेपर आप विजिट कर लो पूरा मेंस का, जो भी आपका एक सेक्शन आता है आपके सामने, एंड उसमें से सिलेक्टिव अप्रोच, लाइक Yeah. क्वेश्चन जो जो सिलेक्टिव होते हैं वही अप्रोच करो। हाँ, सो मैं पहले वैसा नहीं करता था, मैं लाइक जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे स्क्रीन के सामने वो अटेम्प्ट करता था, Yeah. विच वॉज नॉट फीजेबल नहीं था वो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं फंस जा रहे हो तो पूरा पेपर हैम्पर करेगा। सो सिलेक्टिव जो अप्रोच था वो बहुत ज़्यादा हेल्प किया मुझे। सो मैंने वैसे ही मतलब रीजनिंग और मैथ्स मेरा पूरा बेसिक मैथ्स Okay. मेंस में किया था। तो जब आप मेंस देने गए थे तब उम्मीद थी कि ये हो जाएगा? हाँ, थोड़ा बहुत तो था कॉन्फिडेंस, क्योंकि अच्छा गया था पेपर, बट कहीं ना कहीं एक्सेप्शनल मैंने परफॉर्म नहीं किया था। मुझे ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं कि मैं और अच्छा कर सकता था, क्योंकि बिकॉज इट वाज ऑल सडनली सब हुआ था, मेरे सारे बैक टू बैक पेपर्स निकले थे, तो मेरा पहला मेंस भी था। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं और बेटर कर सकता था, बट जैसा भी था पॉजिटिव ही आउटकम है उसका। और फिर जब मेंस का रिजल्ट आया तब कैसा था रिएक्शन? तब तो बहुत ही मतलब एक्साइटमेंट, शॉकनेस, सब टाइप के मतलब फीलिंग्स आ रहे थे उसमें। बट या काफ़ी मतलब ऑप्टिमिस्टिक तो था मैं थ्रू आउट कि मेरा हो जाएगा कहीं ना कहीं, एंड हुआ भी। Yeah. सो उसके बाद मैंने फिर इंटरव्यू की प्रिपरेशन किए थे फिर। ओके। एंड इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे की थी? इंटरव्यू के लिए Interview- पहले ही प्रिपेयर्ड थे आप कि इतना पैनल इंटरव्यू होगा? इंटरव्यू टू बी ऑनेस्ट मैम, मैंने ना मेरा जब ग्रेजुएशन हुआ था तब मैं इमीडिएटली मैं मतलब इंटरव्यूज़ के लिए निकला था। लाइक जॉब के लिए मैं अप्लाई किया था 2-3 जगह, तो इंटरव्यूज़ मैंने वहाँ पे दिए थे, बट वो कॉन्फिडेंस नहीं था मेरे पास, और एक भी इंटरव्यू का पॉजिटिव रिप्लाई नहीं आया था उसमें। सो उसकी वजह से ही मैंने वो सेक्टर में जॉब ढूंढना बंद कर दिया एंड स्टडी स्टार्ट कर दी थी। सो या अच्छा हुआ फिर। थैंक यू टू ऑल दोस हु रिजेक्टेड। थैंक यू। एंड उसके बाद ही मतलब जब इंटरव्यू का जब आया था मेरा सिलेक्शन कि आपका इंटरव्यू यहाँ पे होने वाला है, अब शेड्यूल्ड है, पुणे में ना? पुणे में था, इट वॉज इन शिवाजी नगर। सब तब मैंने शायद आपको मैंने शायद ये Message बताया किया था, था। मैसेज किया था कि इंटरव्यू के लिए क्या करूँ। मैं खुद से तो कुछ मतलब कितना भी करूँ तो एक ये फियर नहीं जाएगा पैनल वाला, तो हमने डिसाइड किया था, एंड दैट वाज द वेरी फर्स्ट इंटरव्यू क्रिएटेड। लाइक interview. उसके बाद हम अभी बहुत से Yes. सेशंस कर रहे हैं। Yeah. सो आई रिमेम्बर कि हमारा वो बहुत ब्रीफ डिस्कशन था, शाम सर थे
आप थे एंड 2 पैनल मेंबर हाँ और थे। एंड उसके लिए मैंने एक अलग से ब्लेजर भी लिया था क्योंकि इंटरव्यू आ ही रहा था। सो मैं पूरा फिर गेटअप में आया, फिर पूरा इंटरव्यू के मॉक टेस्ट हुए वहाँ पे, 2-3 हमने मॉक टेस्ट किए थे, उसका एनालिसिस हुआ, उसका मतलब पूरा हमें क्या करना है, काउंटर क्वेश्चंस वो सारे मतलब डिसाइड हुए। सो इट वाज क्वाइट मोटिवेटिंग एंड मुझे बूस्टअप किया काफ़ी प्रिपरेशन में जब मेरा, क्योंकि इंटरव्यू हुआ वहाँ पे तो बहुत हेल्प किया था मेरा। जो लो साउंड करता था मैं पहले, जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होता था मेरे में, वो अब मैं वो फेस नहीं करता मैं। सो एक वो फियर जो फोबिया टाइप था वो दूर हो गया मेरा मॉक टेस्ट की वजह से। नाइस। ऑल राइट, नाउ अगेन कमिंग बैक टू IIKD's द स्कोर्स पार्ट, क्या आपको IIKD का जब काउंसलिंग हुआ था, इंक्वायरी हुई थी, आपने पूरा ब्रीफ रोड मैप पता चला, और तभी आपको ऐसा क्या अच्छा लगा कि देन यू डिसाइडेड कि हाँ IIKD इज द प्लेस वेयर आई कैन ट्रस्ट अबाउट माय करियर? उनका जो ऑब्वियसली द क्लासेस वर एक्सीलेंट, बट जो और मुझे अच्छा जो चीज़ लगा, जो एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट उन्होंने जो क्रिएट किया था थ्रू आउट, लाइक अलग अलग वीकली टेस्ट होते थे, सेक्शनल टेस्ट होते थे, उसके लीडर बोर्ड जनरेट होते थे एंड उसमें रैंकिंग्स हिसाब से उस हिसाब से डिसाइड होती थी। सो आई यूज टू ऑलवेज सी माई नेम फ्रॉम बॉटम कि मैं यहाँ पे स्टैंड करता हूँ, मैं यहाँ पे स्टैंड करता हूँ। सो इट वॉज ब्रीफली शोकेसिंग ना कि वेयर आई स्टैंड थ्रू आउट माई प्रिपरेशन। सो वो एक अच्छी चीज़ थी कि आप प्रोग्रेस मतलब आपका ट्रैक कर रहे हो, लाइक दिख रहा है आपके लीडर बोर्ड्स पे कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, और एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में कि आपके सामने कितने लोग हैं आगे। सो एक मतलब एक एस्टिमेशन आ जाता था। सो वो एक अच्छी चीज़ थी कि एक मॉक इंटरव्यू होता था, एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट क्रिएट होता था। सो या ऑफलाइन जो मॉक टेस्ट होते थे क्लासरूम में आके देना, दैट वाज वन ऑफ द वेरी फ्यू मतलब वेरी नाइस थिंग्स जो यहाँ पे हुए थे। ओके, नाउ आपके बैचमेट्स जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे हो, उनको अगर आपको कुछ इसके थ्रू मैसेज देना हो तो? सारे मेरे बैचमेट्स के मतलब उनके भी एग्जाम्स तो अभी सारे सबके क्लियर हो गए। बहुत से लोग वर्किंग भी है अभी गवर्नमेंट सेक्टर में, SBI में है, IBPS में है। सो बहुत से मतलब पहले तो उनके लिए थैंक्स, क्योंकि वो मेरे एक चैलेंजर थे, एक टाइप से कंपटीशन में थे मेरे साथ। सो उन्होंने मतलब दे वर द ओनली ह्यूमन बींग्स जो मुझे कैप थ्रू किया पूरे जर्नी में। उनकी वजह से मैं मतलब वो मेरे में वो कॉम्पिटिटिव या वो स्पिरिट नहीं आती वैसे मतलब चैलेंजिंग वाली। सो या थैंक्स टू देम। ओके, नाउ आपका जो पोस्टिंग है वो जलगांव में है, राइट? एंड आपका डेजिग्नेशन क्या है? राइट नाउ इट्स डेप्यूटी मैनेजर। डेप्यूटी मैनेजर। इसके आगे का करियर प्रोग्रेशन क्या होता है बैंक में? डेप्यूटी मैनेजर के बाद आप डायरेक्ट ब्रांच मैनेजर के लिए बनते हो एंड उसके बाद सीनियर मैनेजर होता है, उसके बाद चीफ मैनेजर होता है, उसके बाद AGM DGM के पोस्ट पे जाते हो। सो इट्स बहुत ग्रोथ तो बहुत है और सीखने के लिए चीज़ें बहुत सारी है। मतलब डेप्यूटी मैनेजर में आप सारी चीज़ें सीख लो, फिर उसके बाद एक ब्रांच मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली एक चीज़ आती है, लाइक वहाँ पे भी काम करना है आपको, बट आप काम असाइन भी कर रहे हो आपके नीचे। सो या बहुत ग्रोथ है। Okay. And how the work process is it hectic? बहुत ज़्यादा प्रेशर, टारगेट कैसा है? टू बी ऑनेस्ट प्राइवेट सेक्टर में भी आजकल टारगेट्स है, प्राइवेट सेक्टर में भी आजकल ज़्यादा जॉब, इनफैक्ट वहाँ ले ऑफ भी है। ले ऑफ भी है यहाँ पे, तो वो सब चीज़ें एलिमिनेट हो जाती है एंड जॉब सिक्योरिटी है यहाँ पे तो। बट कमिंग टू द पॉइंट, यहाँ पे भी है टारगेट्स, नो डाउट, काम है तो मतलब टारगेट्स तो होने ही है, प्रेशर तो होना ही है, बट उतना नहीं है कंपैरेटिवली प्राइवेट में देखा जाए तो। गवर्नमेंट में इतना है नहीं, लाइक होते हैं थोड़े बहुत छोटे बहुत, और जब क्वार्टर एंडिंग आता है, जब क्लोजिंग आता है, तब थोड़ा बहुत बैठना पड़ता है हमें ओवर टाइम, बट ठीक है वो मेरे। बट आई थिंक अगेन द पे स्केल मैनेजेस एवरीथिंग, पे स्केल मैनेजेस एवरीथिंग एंड व्हेन द सैलरी गेट्स क्रेडिटेड एवरीथिंग इज सॉर्टेड। हाँ, ये लाइन मैंने भी बहुत ज़्यादा सुनी है। नाइस। सो ओके, नाउ जो आपका बैंकिंग सेक्टर का स्कोप है मार्केट में वो क्या है? जैसे अभी मैं आपको बताऊं तो देखो, जर्नलिज्म है, कहीं ना कहीं AI के थ्रू टेक ओवर हो रही है, अकाउंटिंग जॉब्स बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर में हो रहे हैं, इवन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, कहीं ना कहीं उनके कुछ जॉब्स हैं, जॉब रोल है, वो टेक ओवर हो रहे हैं, टीचिंग सेक्टर है, और ऐसे डेटा एंट्री है, कोडिंग प्रोसेस है, बहुत सारी चीज़ें। सो बैंकिंग में आगे का क्या स्कोप है? बैंकिंग में आई नो AI इज क्वाइट ग्रोइंग एंड एवरीथिंग, बट AI यहाँ पे ओवरकम नहीं कर सकता बैंकिंग सेक्टर में बिकॉज ऑफ प्राइवेसी एंड एवरीथिंग। आई नो इट विल प्ले एन एडिशनल रोल, हेल्पिंग हैंड की तरह एक प्ले कर सकता है AI, बट इट विल नॉट ओवरकम। स्टाफ की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम नहीं कर सकता है। सो
जॉब सिक्योरिटी तो हमेशा रहने वाली है. एंड कमिंग टू द क्वेश्चन व्हाट स्कोप ऑफ बैंकिंग स्कोप ऑफ बैंकिंग फ्यूचर में ना बहुत ज़्यादा मतलब ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ तो है. अगर जिसको ग्रो करना है बैंकिंग में, लाइक नॉट ऑन द एग्जीक्यूटिव लेवल, मतलब एसोसिएट जो भी होता है, डेप्यूटी मैनेजर, बट ऑन अ बिगर स्केल लाइक टॉप लेवल मैनेजमेंट में, where you don't deal with customers, right? Okay. You deal with the branches which are assigned under you. सो तो वहाँ पे एक अलग काम होता है. लाइक यू आर नॉट फेसिंग कस्टमर्स, यू आर नॉट फेसिंग द लोन प्रोसेस. आप एक डिपार्टमेंट संभाल रहे हो, उन्हें मैनेज कर रहे हो. सो लाइक मैनेजरियल स्किल्स अगर आपकी है, सो यू कैन गो इन दैट डिपार्टमेंट डायरेक्टली. लेटरल हायरिंग से भी आप जा सकते हो. सो इट्स बैंकिंग इज नॉट अबाउट ऑल अबाउट की फेसिंग कस्टमर्स एंड डीलिंग विद कैश. तो बहुत सी चीज़ें हैं बैंकिंग में. वाह, नाइस. ऑलराइट, नाउ दी कमिंग टू दी एडवांटेजेस पॉइंट्स के Yeah. क्या ज़्यादा एडवांटेजेस आपको मिलते हैं और क्या आपको अच्छे लगते हैं एडवांटेजेस ऑफ योर गवर्नमेंट जॉब. गवर्नमेंट जॉब, फर्स्टली प्रेस्टीज रेपुटेशन जो एक सोसाइटी से मिलता है कि आपका लड़का सरकारी बैंक में काम करता है. अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है. सो ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स मुझे मिले हैं. लाइक बहुत से लोग, लाइक मैं अपनी चेयर पे भी जब बैठता हूँ, मैं जब अपने ऑफिस आवर्स में रहता हूँ, तब सर लोग आके बात करते हैं आपसे, ग्रीट करते, पहले सर सर बुलाते हैं आपसे. सो एक अलग टाइप की फीलिंग होती है. लाइक वी आरंट यूज्ड टू दैट फीलिंग ना, कि आपको कोई रिस्पेक्ट कर रहा है आपके जॉब पे. एवरीबडी, मतलब प्राइवेट सेक्टर में तो देखिएगा, एवरीबडी जस्ट कोल्ड्स यू कि आप क्या कर रहे हो, तू क्या कर रहा है, तेरे से ये नहीं हो रहा, वो. बट वहाँ एक अलग रिस्पेक्ट मिल रही है. आपकी पोस्ट की एक वैल्यू है, आप एक एडिशनल वैल्यू मतलब होल्ड करते हो. सो इट्स क्वाइट नाइस फीलिंग. एंड अब आफ्टर सैलरी, मतलब सैलरी के अलावा भी आपको बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं, है ना. yes. So, वो किस तरह के होते हैं, I mean, क्या अलाउंसेस होते हैं. अलाउंसेस लाइक मंथली अलाउंसेस तो होते हैं, लाइक रिफ्रेशमेंट का हो गया, फ्यूल एक्सपेंसेस जो भी हो गया, एडिशनल लाइक बैंक रिलेटेड आप जो भी काम कर रहे हो, उस सब चीज़ का अलाउंस है. अच्छा. लाइक यू आर नॉट पेइंग एनीथिंग फ्रॉम योर पॉकेट. ओके ओके. बैंक रिइम्बर्सेस एवरीथिंग. बीट फ्रॉम, अगर आपका ट्रांसफ़र होता है तो ट्रांसफ़र की भी आपको एडिशनल कॉम्पेंसेशन मिलता है. प्लस आपको अगर ट्रांसपोर्ट का जो चार्जेस होता है, लाइक आपके पास अगर सामान वगैरह है, उसका भी आपको रिइम्बर्समेंट मिलता है. सो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट कि अपने एक्सपेंसेस बेयर करने हैं. इवन लिविंग का भी आपको मिलता है. लाइक अगर आप वहाँ पे लीज्ड अकोमोडेशन ले रहे हो रहने के लिए, अप टू 20,000 25,000 दे रिइम्बर्सेस अपार्ट फ्रॉम द सैलरी. दिस इज. एंड फर्नीचर में अगर आप क्लेम कर रहे हो तो 1.5 लाख तक आप फर्नीचर आप क्लेम कर सकते हो. दैट इज ऑल्सो विदाउट GST. ओके, सो इट कैन क्लाइम अप टू 1,80,000 टू 2 लाख तक आप इजीली रिइम्बर्स कर सकते हो फर्नीचर. नाइस. एंड लोन वाइज देखा जाए तो देयर आर सर्टन पर्क्स कि आपको सिंपल इंटरेस्ट पे लोन मिल जाते हैं. मीनवाइल बहुत फर्क पड़ता है. पब्लिक को जो कंपाउंड इंटरेस्ट पे मिलता है, आप लाखों सेव कर सकते हो लाइक उस पे. एंड दैट टू ऑन अ चीपर सिंपल इंटरेस्ट रेट लाइक 5.95. एंड फाइनेंस में अगर आप देखोगे तो हाउसिंग लोन, पर्सनल लोन आपको मिल जाता है विदाउट एनी हेजिटेशन या कॉम्प्लिकेशंस. जबकि बाकी देखोगे आप कि नॉर्मल जनरल पब्लिक को तो फाइल्स रखी रहती है, आपको वो सब फेस नहीं करना है. आपको लाइक मिनटों में सैंक्शन हो जाता है. एंड अप टू 1 CR 10 lakhs 1 CR हाउसिंग में मिल जाता है आपको. पर्सनल लोन में आपको मिल जाता है 20 lakhs तक. सो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट की. सो बेसिकली हमें सिर्फ फिक्र करनी है कि हम तैयारी करके कैसे इन हो उसके बस. बाद हमारा सैलरी तो अलग है और बाकी चीज़ों का अलग ख्याल रखती है गवर्नमेंट. नाइस. ऑलराइट. So thank you Jayesh, it was nice speaking to you and I am so happy and we are so proud of you. आपने बहुत सारी चीज़ें क्लियरिटी में हमें बताई एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट. आपके आगे इसी तरह से और बहुत सारे ड्रीम्स हैं जो अचीव हो एंड इसी तरह से आप IIKD के साथ जुड़े रहिए और हमें भी इसी तरह के हेल्पफुल टिप्स एंड ट्रिक्स बताते रहिए. So this was all about the journey of Jayesh Kuman clearing IPPS PO posted as डेप्यूटी मैनेजर एट बैंक ऑफ महाराष्ट्र. नाउ आप लोग देखिए आपके आसपास ऐसे कितने लोग हैं जो एट द एज ऑफ 22, 24, 27 में भी 70-80,000 या 90,000 to 1 lakh अर्न कर रहे हैं. एंड इवन इफ कर रहे हैं तो वो कितने डरे हुए हैं बिकॉज इफ दे आर अर्निंग इन प्राइवेट सेक्टर तो हमेशा ले ऑफ का डर तो रहता ही है. और जिस तरह से जिस इकोनॉमी की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं
वहाँ पे इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट हमारी जॉब की सिक्योरिटी प्राइवेट सेक्टर में रहे। सो अगर आप अभी 10th पास हैं, 12th पास हैं, ग्रेजुएटेड हैं, इवन इफ अगर आपकी उम्र 25, 26 या 28 भी हुई है तो भी देर नहीं हुई है। अलग अलग कास्ट कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग वैकेंसीज़ का रिलैक्सेशन मिलता है एज वाइज, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको क्लैरिटी में बताई जाएगी। जब आप IIKD को अप्रोच करते हो किसी भी इस तरह की इंक्वायरी डिटेल्स के लिए, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आपका SWOT एनालिसिस करवा के आपको एक करियर गाइडेंस दिया जाता है, करियर गाइडेंस इनटू गवर्नमेंट सेक्टर, कि गवर्नमेंट सेक्टर में कौन कौन से करियर हैं, कहाँ पे आप अप्रोच हो सकते हो और क्या आपको बेनिफिट मिलता है। एंड देन इफ़ यू नो बिकम एन इंटरेस्टिंग पर्सन, के मतलब आपका इंटरेस्ट इसमें आ जाता है, तो फिर आपको कोर्स या ट्रेनिंग के बारे में भी डिटेल में गाइड किया जाता है। सो इसी तरह के ब्रीफ इन्फॉर्मेशन के लिए, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए कांटेक्ट कीजिए IIKD को। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो डू सब्सक्राइब इट, एंड कमेंट कीजिए अपने वैल्यूएबल थॉट्स। और भी ऐसे कुछ पॉइंट्स होंगे जो आपको कवर करवाने हो तो वो भी आप प्लीज़ मेंशन कीजिएगा। लाइक कीजिए वीडियो को और अपने हर फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव, कज़िन एंड यू नो नेबर्स के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, डिकोड करेंगे अगले सक्सेस स्टोरी को। थैंक यू।